नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऋषभ गोयल और स्वागत है आपका जोजी हेयर ट्रांसप्लांट टिप्स चैनल पे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की, हेयर लॉस की और कैसे आप अपने बाल बचा सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही स्पेसिफिक चीज़, उसका नाम है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आपने पीआरपी कई जगह देखा होगा, लोग बात करते हैं, आपने ऐड देखे होंगे, आप लोगों के वेबसाइट पे देखे होंगे। ठीक है, तो मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और मित्रों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बातें सही लगती है, तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इनको देखें। तो आज हम बात करने वाले 4 मिथ्स ऑफ फैक्ट्स पीआरपी के बारे में। बट बिफोर दैट, उसके पहले हम बात कर रहे थे पीआरपी होता क्या है। ठीक है, तो पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपसे थोड़ा सा खून निकाला जाता है, जस्ट लाइक ब्लड टेस्ट जितना खून निकलता है, और इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज माने आपको उसमें खून को घुमाते हैं बहुत तेजी से। 10 मिनट, 8 से 10 मिनट घुमाने के बाद आपका जो खून होता है ना, वो 3 हिस्सों में बट जाता है। सबसे नीचे होता है आपका ब्लड क्लॉट, ये होता है लाल रंग का। ठीक है, सबसे ऊपर होता है आपका पीपीपी विच इज प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, एंड बीच में एक छोटी सी थिन लेयर होती है पीआरपी की, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एंड दिस इज अ सीक्रेट सॉस। ये आपका खुद के बॉडी का हिस्सा है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव ग्रोथ फैक्टर्स और हॉर्मोन्स हैं, जो आपको कहीं भी अप्लाई किया जाए वो बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है। इनफैक्ट पीआरपी तो सेलिब्रिटीज सच एज किम कार्दाशियन, इवन अभी नेटफ्लिक्स में एक शो आया है बॉलीवुड वाइज, उसमें भी लोग पीआरपी ट्रीटमेंट कराते हैं फॉर फेशियल ऑन फेस। ठीक है, तो पीआरपी आप कहीं पे भी करा सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी ये हेयर के लिए है, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें क्योंकि पीआरपी एक नई चीज है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो इसमें थोड़ी अफवाहें फैल गई है और थोड़े लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि है कि एग्जैक्टली चीज। तो इसमें मैं 4 मिथ्स आपके बस्ट करने वाला हूँ। पहली बात यह है कि जो पीआरपी जो है वो सेफ नहीं है। देखिए, इस बात को मैं समझ सकता हूँ लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीआरपी रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये काफ़ी रिसेंटली आई है, और इवन दो इसमें काफ़ी सारे स्टडीज हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, जो कि दिखाता है कि रिजल्ट्स है, अब रिजल्ट्स आते हैं। पर इसको एफडीए, जो कि यूएस की इंडस्ट्री है, रेगुलेटर एक्चुअली, जो यूएस की रेगुलेटर है, जो कि अप्रूव करते हैं कौन सी मेडिसिन आपके लिए अच्छी नहीं, वो अभी तक किया नहीं है। पर अगर आप एफडीए का स्टांस देखेंगे इस पे, अगर उनका जो ओपिनियन ये है कि देखिए आपका खुद का ब्लड इज नॉट हार्मफुल फॉर यू, पर उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया, वो भी और डेटा के लिए वेट कर रहे हैं। पर जितना भी डेटा आपको ऑनलाइन मिलेगा, रिसर्च जर्नल्स में मिलेगा, मैंने ऐसे 4 रिसर्च जर्नल्स देखी, सब में यही होता है कि पीआरपी से आपका ग्रोथ बूस्ट होता है, आप जिसको भी ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, सेकंड बात यह है कि देखिए, अब नाउ इसमें थोड़ा एप्लीकेशन की बात आ जाती है। आपके पीआरपी में नीडल लगती है। ठीक है, अगर आपका जो कर रहा है आपका पीआरपी, वो अगर एक स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो फिर या तो आपके खून लेने में प्रॉब्लम होगी, या फिर आप जब जब सिर पे लगा रहे तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ, आप हमेशा एक ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, जो कि स्कैल्प एंड हेयर का स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास ही जाइए। आजकल क्या हो गया ना, मार्केट में बहुत सारे टेक्नीशियन, कंपाउंडर हो गए, वो कहते हैं हम कर देंगे। ठीक है, खून निकालना थोड़ा सीख लिया है और इंजेक्ट करके, बट देखिए इतनी आसान चीज नहीं होती। आपको अगर प्रॉपर इंजेक्शन लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मोर ओवर इसमें ना एक एनेस्थीसिया लगता है, लोकल एनेस्थीसिया लगाने के लिए भी प्रॉपर एनेस्थीसिया लगता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा एनेस्थीसिया लगे तो आपको फिर साइड इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, पीआरपी में कोई इशू नहीं है, वो जिस तरह अप्लाई किया जाता है, अगर उसमें शॉर्टकट लिया आपने तो इशू हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात मैं कह रहा हूं कि आप पीआरपी कराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देयर इज नो रीजन कि इसमें कोई साइड इफेक्ट हो। ठीक है, और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाइए, और कोई अच्छा डॉक्टर आप जानना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं काफी डॉक्टर से बात करता रहता हूँ, मैं मेरे साथ 10 डॉक्टर्स काम करते हैं, और आपके साथ घर के पास एक डॉक्टर से मैं कनेक्ट करा दूंगा। ठीक है, नाउ दूसरा हम आते हैं बात की पीआरपी इज अ रिप्लेसमेंट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, और ये एक बहुत ही गलत अफवाह फैल गई है मार्केट में, ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों है। देखिए, पहली बात तो हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कर नहीं सकता है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि डर्मैट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ स्किन, एंड देन देयर आर ट्राइकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स ऑफ हेयर। अब जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको समझ में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, क्योंकि उनको पढ़ा है। अच्छे जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं वो तो एक बोर्ड, जैसे कि अमेरिकन हेयर लॉस काउंसिल या अमेरिकन अकेडमी फॉर एस्थेटिक मेडिसिन, यहाँ पे जाके स्टडी करके फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बट एक नॉर्मल डर्मैट नहीं कर सकता, पर एक नॉर्मल डर्मैट पीआरपी कर सकता है। तो देखिए, जो डॉक्टर के पास पहुंचोगे, अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता तो कोई बोलेगा नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करने, बोलेगा पीआरपी कर दो। तो प्रॉब्लम ये है, हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करता नहीं है, और जो डॉक्टर आप पहुंच गए वो करता नहीं है, उसके पास अगर पीआरपी करना आता हो तो वो तो ये बोलेगा मेरे साथ पीआरपी कर लो। तो ये हो जाती है प्रॉब्लम कि डॉक्टर को कितनी नॉलेज और कितनी कैपेबिलिटी है।
अब डर्मैट्स बहुत सारे होते हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट बहुत कम होते हैं। तो आप किसी भी नॉर्मल डर्मैट के पास जाओगे, वो बोलेगा पीआरपी करा देता हूँ। और उल्टा क्या होता है, आप 6 महीने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता ना, तो आप ही के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि सर आप सोते नहीं है, या मैम आपकी खाना ढंग से खाती नहीं, न्यूट्रिशन सही नहीं है, स्ट्रेस है, स्लीप ढंग से नहीं है, तो आपकी गलती है, हमने तो पूरा कर दिया पीआरपी। बट एक्चुअल में ना ये सब झूठ है। देखिए 30 to 60% ऑफ इंडियंस, ठीक है, will lose their hair because of something called male pattern baldness, ठीक है। अब ये जेनेटिक चीज है, ठीक है। अब इसमें से आप छूट ही नहीं सकते। आप बढ़िया सा बढ़िया न्यूट्रिशन, बढ़िया सो, रोज 8 घंटे सो जाओ, पर आप ये अवॉइड कर नहीं सकते, ठीक है। आपके बाल झड़ेंगे, ठीक है। और अगर ये केस है तो पीआरपी आपके काम नहीं आएगा। पीआरपी का काम होता है कि अगर आपके बाल है तो उसको वो इम्प्रूव करेगा, उसका ग्रोथ रेट। पर अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो वो नए बाल नहीं लेकर आ पाएगा। एक सिंपल एनालॉजी बोल देता हूँ, सिंपल तरीका सोचने का है कि आपके पास खेत है, खेत में खाद डालिए। अगर खेत में कुछ नहीं है, बंजर खेत है, तो पीआरपी या खाद कुछ नहीं कर सकता। पर आपके खेत में अगर कुछ पेड़ है, ठीक है, कुछ क्रॉप है, वो थोड़ी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, उसका ग्रोथ रेट बढ़ा देता है, ठीक है। नंबर ऑफ फॉलिकल नहीं चेंज होंगे, आपके नए फॉलिकल नहीं आएंगे पीआरपी से। जो एग्जिस्टिंग फॉलिकल होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रेट बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सच्चाई है पीआरपी की, और ये हमें कभी भूलना नहीं है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के केस हो तो आप पीआरपी कराओगे, आप 1 2 6 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। उसके बाद बाल फिर से झड़ने लग जाएंगे और फिर आप रोते रहोगे और आप गाली दोगे कि यार पीआरपी काम नहीं करता। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप एक पीआरपी कस्टमर हो या नहीं। अगर आपके पास मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो आप पीआरपी से आप बस डिले कर रहे हो, वो भी कुछ महीनों से, और आप इतना खर्चा करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये मेरा कहना होगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं यही चीज कहता हूँ, मिनॉक्सिडिल और जितनी भी टैबलेट्स वगैरह आती है, वो ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूँ। फिर आता है तीसरा मिथ कि भाई पीआरपी काम ही नहीं करता। देखिए इतने सारे रीजन में बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पीआरपी में और भी चीज होती है। एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, आप कितने ड्यूरेशन में ले रहे हैं, आप रेगुलरली ले रहे हैं पीआरपी या नहीं, ठीक है। तो उसमें ये भी होता है कि आप पीआरपी किसके साथ करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं, ठीक है। पीआरपी में एक स्पेशल ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। आप वो यूज कर रहे ही नहीं कर रहे। आप अगर नॉर्मल पीआरपी कराएंगे, पीआरपी में क्या है, कुछ नहीं है। पीआरपी में खून निकाला, सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज मशीन कितने की आती है, गूगल करके देख लो, ठीक है, सस्ती सी आती है, सेंट्रीफ्यूज की आपको लगा दिया, उतने में कुछ नहीं होने वाला। आपका जो पीआरपी है उसका ग्रोथ फैक्टर आपको अगर एनहांस करना है रिजल्ट के लिए, ठीक है, तो आपको उसमें ग्रोथ फैक्टर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और वो होता है थोड़ा महंगा। अब क्या हो गया, मार्केट में लोग कुछ भी प्राइस से पीआरपी करने लगे हैं, ढंग से करते नहीं है, रिजल्ट आते नहीं। तो आप प्रॉपर एक ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो आपको रेकमेंड करेगा कि आपके स्टेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पीआरपी पेशेंट हो या नहीं, आपका केस पीआरपी का है या नहीं। अगर आपका केस हेयर ट्रांसप्लांट का है तो पीआरपी करके कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर तो एक ट्राइकोलॉजिस्ट कहेगा पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट करो। हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस के लिए आप पीआरपी करना चाहिए, जो कि होता है बायो एफयू, वो मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप सही में आप पीआरपी के पेशेंट है नहीं। दूसरी बात आपको ये समझना है कि आपके स्केड्यूल क्या होगा, कि भाई आप हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 1 महीने में कब आपको पीआरपी करवाना है, ठीक है। अगर आपने वो शेड्यूल सही से नहीं सेट किया, वो एक प्रॉपर डॉक्टर ही बता सकता है आपको। अगर नहीं सेट किया तो आपका सही नहीं होगा। और अगर आपने मिस की डेट्स तो देखिए आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो इंटरप्ट हो के वो रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरी चीज जो मैं आपको सच्ची बता देता हूँ, देखिए आपको कुछ लोग प्रॉमिस भी करेंगे कि पीआरपी से जादू जैसे बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए रिजल्ट्स जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के, आप अगर मेडिकल पेपर्स भी पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स आते हैं, बट वो रिजल्ट्स वेरी करते हैं, सबके लिए सेम नहीं आते। कुछ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ के थोड़े कम होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट बात यह है कि देयर इज नो वे टू प्रोडिक्ट। हम प्रोडिक्ट ही नहीं कर सकते कि किसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा पीआरपी पे। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ पीआरपी से आपके हेयर की ग्रोथ होगी, पर मैं आपको ये नहीं कर सकता कितनी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। तो ये एक फैक्ट है, ये एक अनसर्टेनिटी है जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है ना। अब चौथी चीज पे आ जाते हैं। अब चौथी चीज है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ पीआरपी आ गए। एक आपका हो गया है QR678, एक हो गया आपका स्टेम सेल, एक हो गया आपका GFC, ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्मल पीआरपी। फिर पीआरपी में भी कहेंगे कि हम एडिशनल AGF एडवांस ग्रोथ फैक्टर ट्यूब लेते हैं। देखिए काफी कुछ तो ये चोचले हैं आपसे ज्यादा पैसे कमाने के, ठीक है। आप इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए और वो एक एडवांस ग्रोथ फैक्टर यूज करेगा आपके पीआरपी के साथ, ठीक है। बाकी ये कुछ भी बोल दे मैं कि मेरे प्रोसेस में 5x ग्रोथ होती है, 3x ग्रोथ होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए सच्चाई है कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं कर सकता कि आपकी ग्रोथ एक्चुअली में कितनी होगी। सेकेंडली, जितनी भी आप क्लिनिकल स्टडीज देख लो स्टेम सेल इन सबकी सिर्फ 95 to
95% रेंज में सिमिलर रिजल्ट्स हैं, ठीक है। कोई नया 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। और उसके ऊपर, ठीक है, ये जो नई-नई टेक्निक्स जो लेकर आते रहते हैं लोग इंडिया में, ये किसी ने अप्रूव नहीं की है, किसी ने वेरीफाई नहीं की है, ये अपने मन से कुछ पेशेंट्स पे ट्राई करके अपना गेगा निकाल के बोल देते हैं, बट देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन ऑफ द गेगा। वो एक रिलीज कर रहे हैं अपना एक क्लेम, बट वो क्लेम कंफर्म नहीं हुआ है एक इंडिपेंडेंट बॉडी से। जब तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी से कंफर्म नहीं हुआ, तब तक आप उसको ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, ठीक है। और जहां तक हमने समझा है, हमें तो समझ में आया कि 19-20 का फर्क है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो डॉक्टर है प्रॉपर एडवांस ग्रोथ फैक्टर यूज करे, ठीक है। उसकी एक अलग ट्यूब होती है और उस ट्यूब के थ्रू ही आपका पीआरपी कराए। हाँ, एक बोनस चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होगी। एंड अगेन ये एक और चीज है, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप एक डॉक्टर के पास जाइए, वो एक ट्राइकोलॉजिस्ट हो, एक लोकल टेक्नीशियन कंपाउंडर हो कभी नहीं, और डर्मैट पे भी आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। देखिए, आपका क्या होता है, पीआरपी में आपकी एक खून निकाला, सेंट्रीफ्यूज किया, 3 हिस्से हुए जैसे बताया, ब्लड क्लॉट, बीच में पीआरपी और ऊपर पीपीपी। पीपीपी इज प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, ठीक है। नाउ वो एक कला होती है जो बीच का पीपीपी निकालना, ठीक है, सॉरी बीच का पीआरपी निकालना कला होती है, ठीक है। अब वो कला के लिए अगर आपने गलती से अपना सिर, एक पहले तो मैं समझा देता हूँ कैसे पीआरपी निकाला जाता है। आपके ट्यूब में बन गए, नीचे ब्लड क्लॉट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पीआरपी और ऊपर आपका हो गया पीपीपी। तो ये जो थोड़ा सा है ना, ये एक सिरिंज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब वो सिरिंज थोड़ी सी ऊपर हुई तो आपका पीपीपी मिक्स हो जाएगा, और सिरिंज थोड़ी सी नीचे हुई तो ब्लड क्लॉट मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर होता क्या है कि कई बार ना अच्छे डर्मैट्स भी, डॉक्टर्स भी ये काम किसी जूनियर कंपाउंडर से करा देते हैं और वो ढंग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, और वो ढंग से एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो आप जाते हो पीआरपी के लिए और आपको डिलीवर कर दिया पीपीपी। तो जब भी आप पीआरपी करने जा रहे हैं तो आप एक बार देखिएगा कि वो कैसे पीआरपी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और एक्चुअली आपको पीआरपी एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं नहीं दे रहे। इनफैक्ट मुझे तो 2 पेशेंट्स ने बता रखा है कि उनको पीपीपी बोला गया था कि ये पीआरपी होता है और वो लगा दिया बेचारे, एक्चुअली प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा ही लगा दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। आपको अगर मैं समराइज करूँ, पहली बात तो कि देखिए पीआरपी के साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंटली आपको एक प्रॉपर पर्सन के साथ कराना है। दूसरा, ये हेयर ट्रांसप्लांट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो आपको ये नए बाल नहीं ला के देगा। तीसरी बात कि देखिए, इसमें पीआरपी जो है वो काम तो करेगा, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता कौन कितना का काम करेगा, क्योंकि अभी तक किसी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया है कि प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। चौथी चीज कि बहुत तरह के पीआरपी के नए लेबल आ गए हैं, ठीक है। हर कोई अलग अलग करके बोल रहा है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो, बट अगर आप सही में देखिए, कस्टमर से बात करें तो सब में 19-20 का फर्क है। आपको ये देखना है कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के साथ कर रहे नहीं कर रहे। और पांचवी चीज जो बोनस चीज बताएगी, जब एक्चुअल पीआरपी हो रहा है आपका, तो ध्यान देना ट्यूब में से वो प्रॉपर पीआरपी एक्चुअली निकाल रहा है नहीं निकाल रहा, नहीं तो फिर आपका पीआरपी जगह की जगह पीपीपी निकल जाएगा और आपका तो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने आपको प्रॉपर इन्फो नहीं दिया गया, ठीक है। तो मित्रों, ये था मेरा वीडियो, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ भी सवाल है पीआरपी के बारे में कुछ भी तो कमेंट करिए। कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीडियो चाहिए या कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट करिए। और अगर हम मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो यूट्यूब पे मेरे वेबसाइट पे चले आइए और मेरे से बात करने के लिए कंसल्टेशन सेट करिए, ठीक है। धन्यवाद।